स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए, वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस के लिए, कि केतु का ये महापरिवर्तन सेजिटेरियस पे क्या असर डालेगा, धनु का कैसा जीवन रहेगा, इनका चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे इनकी हेल्थ हो, इस वीडियो में हम देखेंगे। ये जो हम वीडियो बनाते हैं आपकी गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसे आप अपने चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर रिलेट करके देख सकते हैं, यानी धनु राशि और धनु लगन दोनों के लिए आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर राशि नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली खोलें और जहां आपकी मून प्लेस है वहां नंबर 9 लिखा है तो आपकी राशि धनु है और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर केतु की। केतु का जो महापरिवर्तन हुआ है 18 मई को 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए ये सिंह राशि में हुआ है जो अग्नि तत्व की राशि है। और जब भी केतु या राहु कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा से योग बनाते हैं तो ग्रहण योग बनता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, रेबेलियस यानी केतु यहाँ पर एग्रेसिव रहते हैं, बहुत कोऑपरेटिव नहीं रखते। जैसे हमने कहा है कि राहु कुंभ में है, शनि के साथ है तो ठीक है, लेकिन केतु एक तरीके से अपने कोई फ्रेंड के घर पे नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते यहाँ पर। तो अगर हम धनु राशि के लिए देखें तो केतु आपके भाग्य में यहाँ पर गोचर करेंगे, 1.5 साल के लिए आपके भाग्य में रहेंगे। केतु का यहाँ पर होना ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव फल नहीं देंगे। ओके, ये ट्रांजिट आपके लिए रहने वाला है। केतु का धर्म त्रिकोण में होना, नवम भाव में होना कहीं ना कहीं एक अच्छा योग है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो ये धर्म त्रिकोण है और केतु जो खुद है वो कहीं ना कहीं आपके पुनर्जन्मों के फल देने वाले होते हैं, धर्म को बढ़ाने वाले होते हैं, मोक्ष को देने वाले होते हैं। और जब मोक्ष के कारक या मोक्ष के स्वामी या धर्म के कारक कहीं ना कहीं खुद धर्म त्रिकोण में आते हैं तो वहां पर अच्छा फल देते हैं। तो धनु के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर चीजें ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। जब हम बात करते हैं तो देखिए, जैसा हमने बताया, कई लोग कहते हैं, आजकल हमने सुना है, ट्रेंड चल रहा है कि केतु की दृष्टि नहीं होती, माइंडलेस प्लैनेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छाया ग्रह है, धुएं के समान है और कोई भी ग्रह या देवी देवताओं को किसी हम कहेंगे कि आंखों की ही जरूरत नहीं होती कुछ भी देखने के लिए, तो काफी इंट्यूटिव होते हैं और तीनों ही दृष्टियां इफेक्टिव होती हैं। देखिए, यहां से हम देखेंगे तो इनकी लगन को देख रहे हैं, धनु की लगन को, और 3rd हाउस को देखेंगे, साथ ही साथ दूसरे धर्म त्रिकोण को भी देखेंगे। तो धनु राशि, धनु लगन के लिए आपके तीनों ही जो हम कहेंगे धर्म त्रिकोण के पार्ट हैं वो एक्टिव हैं, यानी आपकी लगन पंचम और नवम में तो केतु है ही, तो धर्म त्रिकोण यहाँ पर धनु राशि के लिए पूरी तरीके से एक्टिव है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, लगन पर केतु की दृष्टि है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, केतु देते भी हैं, ओवर थिंकिंग रह सकती है और साथ में आपकी ढैया भी चल रही है। तो शनि के प्रभावों को बढ़ाने वाले होते हैं राहु केतु, स्पेशली जब हम केतु की बात कर रहे हैं तो शनि के प्रभावों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल स्थिति बनी हुई है बेटर है, गुरु का ही परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। तो केतु जो हम कहेंगे गुरु ही गुरु है, तो ऐसी स्थिति में केतु की किसी भी टाइप की नेगेटिविटी यहाँ पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि केतु उनको बहुत हद तक कंट्रोल करेंगे। धनु राशि के लॉर्ड होते हैं, तो लगन पे दृष्टि ओवर थिंकिंग जरूर दे सकती है, समटाइम्स पेसिमिस्टिक बना सकती है, नेगेटिव सोच एंजाइटी डिप्रेशन को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक है तो केतु यहाँ पर जो केतु की दृष्टि है आपको बहुत अच्छे फल देगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, नींद ना आना, इस तरीके की समस्याओं से पीड़ित है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर
1.5 साल स्लीपलेसनेस ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, साथ ही साथ जो हम कहेंगे कि लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ा सा तकलीफ रह सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीज़ें ठीक है। एक और चीज़ का यहाँ पर धनु को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपनी कुंडली का भी अवलोकन कराना चाहिए, क्योंकि ये गोचर है और आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठे हैं, गुरु कहाँ बैठे हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। देखिए, केतु की जो नवम दृष्टि है दूसरे धर्म त्रिकोण पर है, पंचम पर है, तो धार्मिक बुद्धि तो रहेगी, लेकिन बात कर रहे हैं हम प्रेम की। तो लव लाइफ को अगर हम देखें तो 5th हाउस यहाँ पर केतु की दृष्टि है, शुक्र मौजूद है। देखिए, शुक्र तो यहाँ बदलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल लव लाइफ में भी थोड़ा सा भ्रम, कंफ्यूजन, कभी कभी मन में आपको सब कुछ रिश्ता अच्छा चलेगा, फिर बीच में आपको ऐसा लगेगा जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही है कि नहीं, क्या आपका ये पार्टनर सही है कि नहीं, थोड़ा सा संशय की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो उन चीज़ों को आप कंट्रोल करें, ओवर थिंकिंग ना करें और अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें, साथ ही साथ किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, वरना यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति लव लाइफ की आपकी बिगड़ सकती है। अन्यथा आपकी चीज़ें यहाँ पर ठीक नजर आ रही हैं। और हालांकि केतु जब भाग्य से बैठ के आपके नवम भाव से बैठ के दृष्टि देंगे, नवम दृष्टि आपके पंचम पर, तो वो सपोर्टिव ही होंगे, यानी क्षणिक कंफ्यूजन्स या भ्रम हो सकते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपका तालमेल बैठेगा, धैर्य रखेंगे तो यहाँ पर चीजें ठीक नजर आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस को देखा जाता है, काल पुरुष की कुंडली से जो सप्तम घर होता है उसे देखा जाता है। यहाँ स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है, जो सामने वाले हैं आपके वो भी इस समय काफी कोऑपरेट करेंगे। उसका बहुत बड़ा रीजन है आप स्वयं, गुरु और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो स्पाउस हैं, वो बुध दोनों एक साथ ही बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और केतु का यहाँ नवम भाव में होना एक तरीके से आपके, हम कहेंगे, पितरों का आशीर्वाद भी यहाँ पर बना हुआ है। तो चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, तालमेल बैठेगा। और केतु के जो हम कहते हैं, केतु दबते हैं कहीं ना कहीं गुरु से, और केतु और गुरु का जब तालमेल होता है तो बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रादर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, हम कहेंगे क्योंकि लगन पर दृष्टि है, तो वो एक्टिवेट होंगी चीजें और विवाह के भी योग बनेंगे। तो ये चीजें, ये तालमेल आपका यहाँ पर बैठता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ के लिए 10th हाउस को देखा जाता है, लगन पर दृष्टि है। देखिए, और तीसरे भाव पर भी दृष्टि है, यानी इस समय धनु राशि के लिए देखिए राहु विराजमान है, राहु भी अच्छे हैं आपके। इस समय जो ये 1.5 साल रहने वाला है, यहाँ पर जिनके ऑनलाइन काम है वो बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो कहीं भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचिंग के काम से रिलेटेड हैं, काउंसलिंग करते हैं, हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन सब के काम भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। काफी एक्टिव मोड में रहेंगे धनु राशि वाले। जो केतु है इन्हें बैठने नहीं देगा, यानी जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल करके काम रहते हैं, या कई बार जॉब्स भी ऐसे होते हैं कि टूरिंग जॉब होते हैं, तो वो यात्राएं यहाँ पर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि दोनों ही यात्रा के घर यानी 3rd हाउस और 9th हाउस दोनों ही एक्टिव हैं। शॉर्ट ट्रैवल, बिग ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल दोनों ही यहाँ पर एक्टिव हैं। तो यहाँ समय आपका अच्छा है, फायदे का समय है। और आपका जो हम कहेंगे कि ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेंगे, लेकिन ढैया है। तो ढैया में क्या होता है कि केतु जो शनि के प्रभाव है उनको थोड़ा सा ट्रिगर करता है, बढ़ाता है। तो ऐसे में आपको संतुष्टि थोड़ी कम मिलेगी, डिससेटिस्फेक्शन रह सकता है। आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं पर उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कार्य में आपको संतुष्टि नहीं है, कार्य आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और पैसा भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि आप स्फटिक के श्री यंत्र को अपने घर में जरूर विराजमान करें। इससे आपको काफी लाभ होगा। स्फटिक के श्री यंत्र, और आपके लिए क्योंकि आपके लॉर्ड गुरु हैं, केतु का आशीर्वाद आप पर बने रहे, इसलिए आप 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें। ये सब करने से आपके जीवन में संतुष्टि भी आएगी, लक्ष्मी का भी वास होगा और एक सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगी। दोनों ही चीजें आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं। नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, क्योंकि साइट से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां हम कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं। तो वहां से लेना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। और धनु के लिए हम यही कहेंगे कि अवश्य ही
उन्हें जो 9 मुखी रुद्राक्ष है धारण करना चाहिए और उन्हें जरूर ही स्फटिक का श्री यंत्र भी अपने घर में विराजमान करना चाहिए। देखिए, ये प्रोडक्ट हम आपको बताते हैं, लेकिन कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपने ये बताया है क्यों, क्या, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का भी अवलोकन करा सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका वर्क प्लेस भी बेटर रहेगा, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। केतु डायरेक्टली कहीं आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको हम कहेंगे कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन लगन थोड़ी सी कभी कभी ऐसी हो सकती है कि आपको थोड़ा सा हम कहेंगे कि कंफ्यूजन रह सकता है, यानी आप कुछ पढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी रह सकती है। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हम आपको बताएंगे। अन्यथा विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति भी काफी अच्छी है, और जब गुरु अच्छे होंगे तो केतु डेफिनेटली आपको अच्छे ही फल देंगे। अध्यात्म की हम बात करें तो हमने आपको बताया है कि धनु राशि, धनु लगन के लिए धर्म त्रिकोण के तीनों ही हाउसेस, यानी प्रथम, पंचम और नवम, तीनों ही हाउस एक्टिव है। तो धनु राशि के लिए समय धर्म तो बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, और जो आपको हम कहेंगे कि मानसिक शांति भी तभी मिलेगी जो भी लोग केतु के इस गोचर में जितना आध्यात्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मन में शांति मिलेगी और धर्म बढ़ेगा, क्योंकि केतु मोक्ष और धर्म के कारक हैं। जो एक्चुअल में हम कहते हैं कि बिना आडंबर के संन्यास और साधना तक लेके जाता है, वो केतु ही है। तो जितना आप आध्यात्मिक रहेंगे, केतु का ये गोचर आपको उतना ही लाभ देगा, ना सिर्फ धर्म से, रादर आपकी फैमिली लाइफ में और आपके जो हम कहेंगे कार्य में भी आपको बढ़ोतरी देगा। भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा, क्योंकि भाग्य में तो केतु ही बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु का यहाँ होना पापी ग्रह का एक तरीके से हम कहेंगे आपको लाभ देने वाला है। पूरा ही ये जो ट्रांजिट है आपके धर्म, कर्म, अर्थ सबको बढ़ाने वाला है। यानी धनु एक ऐसी राशि है जो हम कहेंगे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जो चारों ही चीजें इन्हें प्राप्त हो सकती हैं, बशर्ते कि आप किसी गलत संगत में ना जाएं, अपना आचार विचार शुद्ध रखें और पूजा पाठ करें, धर्म से जुड़े रहें। इसके अतिरिक्त जैसा हमने बताया है कि आप अवश्य ही स्फटिक का श्री यंत्र अपने घर में विराजमान करें, 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, और इसके साथ साथ गुरुवार के दिन आप अवश्य ही गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, या आप गाय को कुछ भी जो ऐसी चीजें, हरा चारा हो गया, ये भी खिला सकते हैं। जरूर गुरुवार के दिन अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो शुक्ल पक्ष के जो गुरुवार आते हैं उस समय आप येलो कलर की ध्वजा जरूर कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। और जो है जब स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें, तो इससे आपके गुरु भी बली होंगे जो आपके लॉर्ड हैं, और केतु भी आपको लाभ देंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट कि आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।